नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में मानसिक योग्यता से संबंधित सही विकल्प चुनो। आप लोग को समझ आ गया होगा किस टाइप का उसको हल किया जाता है, तो सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में आप लोग के सामने जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले गणित से संबंधित प्रश्न आप लोग के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा और उसमें आपको केवल 5 प्रश्न आप लोग को बताऊंगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोग पिछले वीडियो में नवोदय आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग देख चुके होंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले कक्षा 5वीं के गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग को बताऊंगा और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर दिखेगा। और आज के वीडियो में हम आपको कुल 5 प्रश्न बताएंगे और गणित सेक्शन से आता है आपको टोटल 25 प्रश्न आते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कुल 5 प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, यह रहा आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रश्न पत्र। यहाँ पे लिखा है खंडो अंकगणित परीक्षण। निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है जिन्हें 1, 2, 3 और 4 क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है। आपका प्रश्न है 51 प्रश्न। यदि 23,200 गुणित 145 बराबर 160 है, 232 धन 1.45 बराबर है, तो ये आपको इसको हल करना है। पहला है 160, दूसरा है 16, तीसरा है 1.60, चौथा है 0.16। इसका सही उत्तर है 160। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं आगे बताता हूँ ये कैसे बना है। यहाँ लिखा है प्रश्न 51। यदि 23,200 भागित 145 बराबर 160 है, 232 भागित 1.45 बराबर है। ठीक है, तो अपने को किसको हल करना है? यह वाला को हल करना है। तो हल है 232 भागित 1.45 बराबर प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर आपको हल करना है कि यहाँ पर कितना उत्तर आएगा। बराबर है 232 बटे 145, मतलब 1.45। ठीक, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दशमलव को आपको हटाना है। तो हटाने से आपको अंश में 2 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे बढ़ाए हैं। यहाँ पर 232 लिखा है तो हमने आगे 2 शून्य लगा दिए और 1.45 में से हमने इसको दशमलव को हटा दिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसको हर को अंश से हम ऊपर नीचे काट लिए। ठीक है, यहाँ पर काट दिए तो कितना आया? 160 आया, बराबर 160 आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। तो इसी तरह से हल किया जाता है। अगला है 52। 84% बराबर है। पहला है 42 बटे 100, दूसरा है 42 बटे 50, तीसरा है 84 बटे 225, चौथा है 8.4। इसका सही उत्तर है 42 बटे 50। तो ये कैसे आया है, इसको जानने के लिए मैं आप लोग को अपने कॉपी में ले जाता हूँ कि मैंने कैसे हल किए हैं। तो बच्चों, यह रहा, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न 52। 84% बराबर है
84% को हमने बटा में बदल दिया। जब भी प्रतिशत को बदला जाता है तो नीचे वाला में 100 लगता है, ठीक है। यहाँ पर बदल दिए हैं 84/100। अब यहाँ से हम 100 को 84 को भाग कर दिए, आपस में कट कर दिए, तो काटने के बाद आपका आता है 42/50, ठीक है। इसका आंसर यही है। अगला है 53 प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपया खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपया का लाभ हो? पहला है आपका 20,430, दूसरा है 21,200, तीसरा है 23,000, चौथा है 25,200। तो 23,000 इसका सही उत्तर है। और ये 23,000 कैसे आया है इसको समझने के लिए मैं आप लोग को अपने कॉपी में ले जाता हूँ। ये है आपका प्रश्न 53। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपया खर्च किया। मतलब टीवी को बनवाने के लिए 1,800 रुपया खर्च कर दिए। वह इसको कितने में बेचे कि 3,000 का लाभ हो? ठीक है, इन्होंने क्या किया, टीवी भी खरीदा और कुछ दिनों के बाद बिगड़ गया तो इन्होंने 1,800 रुपये में मरम्मत कर दी है। अब ये इसको बेचना चाह रहे हैं तो अपने को क्या याद करना है, तो कितने बेचे कि 3,000 का लाभ हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये हल है। एक टीवी की कीमत है 18,200 रुपया खरीदा शुरुआत में और टीवी को मरम्मत किया है 1,800 रुपया में। तो ये दोनों को आपस में आप लोग को जोड़ देना है। तो जोड़ने से क्या आएगा, आपका आएगा 20,000 रुपया खर्च हुआ, या लाएगा 20,000 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक इन्होंने पूरा 20,000 रुपया खर्च कर दिया, नया टीवी लिया और साथ में रिपेयर भी कराया, मरम्मत कराया। अब दिया है लाभ बराबर 3,000 रुपया, मतलब 3,000 रुपया लाभ होना चाहिए यहाँ पर। तो कैसे होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। अब ये हमेशा याद रखें, जब भी लाभ होता है तो यहाँ पर धन आता है, यदि हानि होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, मतलब ऋण आता है। हानि में क्या आएगा, ऋण आएगा और लाभ में धन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य अपने को निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ है, कितना खरीदा, इतना खरीदा 20,000 रुपया में। ठीक है, यहाँ पर 20,000 लिख दिए और यहाँ पर धन और लाभ कितना होना चाहिए था, 3,000 ना। तो 3,000 लाभ पाने के इसको जोड़ दोगे तो कितना बेचा, 23,000 रुपये में टीवी बेचा गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर है, उत्तर है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 प्रश्न है। 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 रुपया हो जाएगी? एक 4 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। और ये 3 वर्ष कैसे आया है तो अपने को समझना जरूरी है कि 3 वर्ष क्यों आया है। 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 रुपया हो जाएगी? अभी कौन सा प्रश्न है, साधारण ब्याज वाला है। तो आपकी 5वीं में साधारण ब्याज वाला होगा पार्ट, तो वहाँ से भी देख लेना है, उस टाइप का भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबको लिखते जाते हैं। मूलधन बराबर
3500 रुपया, ये आपका मूलधन है 35 रुपये। दर है 6%, ये है दर राशि 6%। ये वार्षिक ब्याज की दर में कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। तो ये मिश्र धन है आपका, ठीक है। मिश्र धन बराबर 4130 रुपया है। अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। इसके लिए साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, मतलब आपको 4130 से आपको 3500 में घटाना पड़ेगा। घटाने से आपका साधारण ब्याज निकलेगा 630, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र दिया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर, और ये समय बटा 100। 100 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत होता है, इसलिए यहाँ पर 100 लिखना होता है। उसके बराबर है, अब यहाँ पर लिख दिए हैं, आपका मूलधन क्या है 3500 रुपया है, उसका गुणित दर है आपका 6, तो 6 लिख दिए। अब गुणित समय, समय तो यहाँ नहीं है, समय अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बटा 100। अब यहाँ पर आपस में कट कर दिए, 3500 को 2 शून्य काट दिए और 100 में 2 शून्य काट दिए, ठीक है। ये पूरा कट गया। ये आपस में गुणा करने से 210 आया है, और गुणित आपका समय दिख नहीं रहा है ना, तो ऐसा कर देता हूँ, ये समय आया है। और साधारण ब्याज क्या है, यहाँ पर हमने निकाल कर रखे हैं, तो यहाँ पर 630 लिख देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समय निकालना है, तो आप आपस क्या करते हैं, इसको पट्टांतर कर देते हैं। तो समय बराबर 630 बटे 210, तो आपस में कट करते हैं तो 3 वर्ष आता है। तो इसका ये सही उत्तर 3 वर्ष है। अगला है, हम आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। पहला है 5,652, दूसरा है 5,852, तीसरा है 5,532, चौथा है 5,762। इसका सही उत्तर है 5,852। अब ये 5,852 कैसे आया है, तो चलिए आप लोग को जानने के लिए अपनी कॉपी की ओर ले जाता हूँ। प्रश्न 55, यह है आपका 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल। तो हमने सिंपल तरीके से हमने भाग दे दिए हैं 13 से 76 से भाग दे दिए हैं। इसको भाग देते, फिर आपका ये भागफल आ गया, शेषफल तो 0 है, तो भागफल 5,852 आया है। तो आप सभी लोग को तो आता ही होगा भाग देने, शुरू से सीखते आ रहे होंगे। देखो, गणित में 4-5 चीज पता होना चाहिए। एक, आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए, और साथ ही आपको पहाड़ा भी याद रहना चाहिए, तब जाके गणित बनता है। और बाकी आगे का जितना भी है उसमें आपको प्रश्न को समझकर दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज आप लोग को पता होना चाहिए। बच्चों, यह रहा आपका गणित का सवाल। तो हमने 5 प्रश्न हल कर दिए हैं, तो आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। आने वाले फिर से दोबारा हम गणित से संबंधित 5 प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी लोग को गणित से संबंधित प्रश्न मतलब सही विकल्प चुनो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आप लोग सारे प्रश्न लिखे होंगे कि किस स्तर के प्रश्न आए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गणित से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसको अच्छे से अभ्यास करिएगा। आप जितना तेजी से गणित हल करोगे उतनी तेजी से आप प्रश्न पत्र हल कर सकोगे। आज का वीडियो बस इतना ही। यदि आप इस चैनल में नया आ गए हो तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, और इस तरह का मैं नया जानकारियां लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।